अब देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मून के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए हो, क्योंकि गाइज AEW में मर्सिडीज मून के डेब्यू करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW के ब्रांड न्यू टीवी शो AEW कोलिजन की वजह से लॉकर रूम में रेसलर्स अनहैप्पी हो चुके हैं। AEW कोलिजन के टिकट सेल को लेकर AEW को मेजर प्रॉब्लम हो रही है। कोडी रोड्स के AEW में बेकार बुकिंग को लेकर जिम कॉर्नेट ने AEW को मॉक कर दिया है। एडम कोल के रेसलिंग से रिटायर होने को लेकर एडम कोल ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं AEW कोलिजन के पहले शो के जैक्सनविल एरिया में डेब्यू करने को लेकर फिर से नया बवाल हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोडी रोड्स की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोग मानेंगे कि जब से WWE के अंदर कोडी का रिटर्न हुआ है, कोडी पहले के मुकाबले बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। और गाइज यहाँ पर कोडी पहले AEW या फिर WWE के अंदर भी कभी भी इतने पॉपुलर सुपरस्टार नहीं थे। और गाइज यही कोडी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख के इस हफ्ते जिम कॉर्नेट के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जिम कॉर्नेट ने कोडी को लेकर बात की थी, जहां पर जिम कॉर्नेट का ये कहना था कि अगर कोडी रोड्स इस समय भी AEW के अंदर काम कर रहे होते तो गाइज कोडी रोड्स AEW के एक और बेकार रेसलर की तरह होते, जिनके AEW में अपीयर होने से ना तो AEW कंपनी को कोई प्रॉफिट होता और ना ही कोडी रोड्स को कोई प्रॉफिट होता। और गाइज यहाँ पर कोडी का AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना कोडी रोड्स के करियर का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि गाइज जिम कॉर्नेट ये बिलीव करते गए कि AEW के अंदर कोडी कभी भी इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाते जितने बड़े सुपरस्टार वो WWE के अंदर आकर बने गए। और गाइज यहाँ पर बेसिकली जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि कोडी रोड्स को AEW कंपनी के लिए दोबारा कभी भी काम नहीं करना चाहिए। वेल गाइज यहाँ पर मैं बेसिकली जिम कॉर्नेट से काफी हद तक एग्री करता हूँ। और गाइज इस बात को मैं भी डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि कोडी आज के टाइम पर WWE के अंदर AEW के मुकाबले बहुत ज्यादा पॉपुलर रेसलर है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार एडम कोल की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर एडम कोल की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर पर एडम कोल के इंजर्ड होने के बाद एडम कोल 9 महीनों तक AEW कंपनी से गायब थे। और गाइज यहीं इस हफ्ते एडम कोल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडम कोल ने उनके इंजरी के टाइम पीरियड को लेकर बात की गई, जहां पर एडम कोल का ये कहना है कि एडम कोल के इंजर्ड होने के बाद 3 से 4 महीने बाद एडम कोल को ये लगने लगा था कि वो दोबारा कभी भी कम्पीट नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर जब भी एडम कोल रिंग के अंदर ट्रेनिंग करते थे तो गाइज उनके हेड के अंदर काफी ज्यादा चोट लगती थी और गाइज उनके सिर के अंदर काफी ज्यादा दर्द होता था। और गाइज एक टाइम पर ऐसा हो चुका था कि एडम कोल ने ये सोच लिया था कि वो रेसलिंग के अंदर दोबारा कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। और गाइज इसीलिए एडम कोल उनके रिटायरमेंट प्लान को टीच कर रहे थे, जहां पर एडम कोल के प्लान्स के हिसाब से अगर एडम कोल मेडिकली रेसल करने के लिए दोबारा कभी भी क्लियर ना होते तो गाइज वो इस समय उनका खुद का रेसलिंग एकेडमी चला रहे होते। और गाइज यहाँ पर एडम कोल का ये कहना है कि अगर AEW के मेडिकल टीम ने एडम कोल को क्लियर नहीं किया होता तो गाइज एडम कोल रिटायर होके ये अप एंड कमिंग रेसलर्स को ट्रेन करने वाले थे। और गाइज एडम कोल उनका खुद का रेसलिंग एकेडमी चलाने वाले थे। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर एडम कोल मेडिकली क्लियर हो चुके हैं तो गाइज अब एडम कोल को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट गाइज एडम कोल जब भी रेसलिंग से रिटायर होंगे तो गाइज वो अपना खुद का रेसलिंग एकेडमी खोलने वाले हैं, जहां पर वो रेसलिंग इंडस्ट्री के अप एंड कमिंग रेसलर्स को ट्रेन करेंगे। वेल गाइज नहीं चाहूंगा कि एडम कोल कम से कम आने वाले 10 सालों तक रेसलिंग इंडस्ट्री से बिल्कुल भी रिटायर हो। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी फाइनली उनका ब्रांड न्यू टीवी शो AEW कोलिजन ला रही है। और गाइज अब जबकि AEW हफ्ते के अंदर तीसरा टीवी शो ला रही है, तो गाइज इसकी वजह से AEW के अंदर जिन रेसलर्स को टीवी पर टाइम नहीं मिलता था उन रेसलर्स को भी टीवी टाइम मिलने वाला है। बट गाइज यहीं अभी शो के सैटरडे नाइट पर होने की वजह से AEW के लॉकर रूम के अंदर बहुत सारे रेसलर AEW कंपनी से नाराज हैं, क्योंकि गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो सैटरडे नाइट को USA के अंदर उनका पर्सनल मीट एंड ग्रीट करते गए। और गाइज यहाँ पर इन मीट एंड ग्रीट के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे रेसलर काफी सारे बढ़िया पैसे कमा लेते गए। बट गाइज अब जबकि सैटरडे नाइट को AEW का वीकली टीवी शो आ रहा है तो गाइज इसकी वजह से AEW के जो रेसलर कॉमिकॉन पर जाकर सैटरडे नाइट को उनका मीट एंड ग्रीट करते थे उन रेसलर्स को AEW के कोलिजन पर काम करना पड़ेगा। और गाइज AEW के कोलिजन की वजह से रेसलर्स मीट एंड ग्रीट की वजह से पैसे नहीं कमा पाएंगे। और गाइज इसी रीजन की वजह से AEW के लॉकर रूम के अंदर बहुत सारे रेसलर AEW कोलिजन के आने से बिल्कुल भी खुश। वेल गाइज यहाँ पर मैं रेसलर्स की भावनाओं को पूरी तरह से समझ सकता हूँ। बट गाइज जहाँ तक बात रही AEW के कोलिजन की, तो गाइज वैसे तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को लाइव स्ट्रीम में बता रखा है कि AEW कंपनी के अपकमिंग कोलिजन शो के टिकट सेल को लेकर AEW कंपनी को लेकर मेजर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के लिए AEW ने 5 शोज अनाउंस कर दिए हैं। और गाइज
गाइज इन 5 शोज के लिए AEW कंपनी पिछले 1.5 हफ्ते से टिकट सेल कर रही है और गाइज यहाँ पर करीबन 15 दिन से टिकट को सेल करने के बाद भी AEW कंपनी के कोलिजन शो के ऊपर लोग ज्यादा टिकट को बाई नहीं कर रहे गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के दूसरे कोलिजन शो 24 जून को AEW कोलिजन शो जो कि स्कॉट बैंक अरीना में होने वाला है उसके ऊपर मात्र 1600 टिकट बेचे गए। तो गाइज वहीं 29 जून को AEW का कोलिजन शो जो कि फर्स्ट ओंटारियो सेंटर में होने वाला है उसके ऊपर मात्र 550 टिकट बिके गए। 8 अगस्त को AEW का कोलिजन शो जो कि बैंडेड सेंटर में होने वाला है उसके ऊपर मात्र 1300 टिकट बिके गए। तो गाइज वहीं 15 अगस्त को AEW का कोलिजन शो जो कि स्कॉट बैंक सेडन डोम में होने वाला है उसके ऊपर 3100 टिकट बिके गए। और गाइज 22 अगस्त को AEW का कोलिजन शो जो कि प्रूडेंशियल सेंटर में होने वाला है उसके ऊपर 3200 टिकट बिके गए। और गाइज यहाँ पर ओवरऑल इन सभी टिकट सेल के अंदर लोग AEW के कोलिजन के लिए ज्यादा टिकट को बाई नहीं कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर USA के मुकाबले कनाडा के अंदर फैंस AEW कोलिजन को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं गए। और गाइज अगर ऐसा ही चलता रहा तो गाइज AEW के कोलिजन के ऊपर आधा से ज्यादा अरीना खाली होने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या CM पंक के रिटर्न होने के बाद AEW टिकट्स और भी ज्यादा सेल होते गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW कोलिजन के पहले शो की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान AEW के पहले कोलिजन के शो को अनाउंस करने वाले गए। और गाइज फाइनली इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW के फैंस को ये पता चलने वाला है कि AEW 17 जून को उनके कोलिजन शो को कहां करेगी। बट गाइज यहीं अब टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के 12 घंटे पहले एक बार फिर से रेसलिंग ऑब्जर्वर और रिपोर्टर्स के द्वारा AEW कोलिजन को लेकर स्पेकुलेशन और रूमर चलाई जा रही है। वेल गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को कल के वीडियो में बताया था, AEW सुपरस्टार स्टॉकली हाथवे ने सोशल मीडिया के ऊपर टोनी खान के ऑफिस से एक वीडियो पोस्ट किया है। और गाइज यही स्टॉकली हाथवे के इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों का यह दावा करना है कि पॉसिबली स्टॉकली हाथवे AEW कोलिजन पर जनरल मैनेजर बनने वाले गए। बट गाइज यही अब स्टॉकली हाथवे के इस वाली वीडियो को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्वर्ड और राजगिरी की तरफ से काफी बड़ा दावा आ रहा है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्वर्ड का यह कहना है कि स्टॉकली हाथवे के इस वीडियो के अंदर, क्योंकि स्टॉकली हाथवे जैक्सन में एरिया में टोनी खान के ऑफिस में थे, तो गाइज पॉसिबली स्टॉकली हाथवे ये टीज कर रहे हैं कि AEW का पहला शो जैक्सनविल डेली प्लेस में होने वाला है। और गाइज क्योंकि टोनी खान का ऑफिस डेली प्लेस अरीना के काफी करीब है, तो गाइज इसीलिए AEW सुपरस्टार स्टॉकली हाथवे के इस वीडियो का पोस्ट करना AEW कोलिजन के डेली प्लेस में होने से रिलेटेड हो सकता है। और गाइज बैक टू बैक ब्रायन एल्वर्ड के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर के साथ साथ राजगिरी का यही कहना है कि पॉसिबली AEW उनके पहले शो को डेली प्लेस अरीना में करने वाले गए। वेल गाइज अब ये तो आज डायनामाइट शो पर ही पता चलेगा कि AEW का कोलिजन शो यूनाइटेड सेंटर शिकागो में जाता है या फिर डेली प्लेस जैक्सनविल के अंदर। बट गाइज जहां तक बात रही AEW कोलिजन की, तो गाइज हम सभी लोगों को मालूम है कि आज टोनी खान के अनाउंसमेंट के ऊपर AEW कोलिजन के डेब्यू के साथ साथ ये चीज भी बिल्कुल ही क्लियर होने वाली है कि CM पंक कोलिजन पर अपीयर होंगे या नहीं। क्योंकि गाइज अगर ये शो शिकागो एरिया के अंदर अनाउंस होगा तो गाइज इसका मतलब CM पंक आएंगे, और गाइज अगर शिकागो के बाहर अनाउंस होगा तो गाइज इसका मतलब CM पंक नहीं आएंगे। और गाइज यहाँ पर अगर CM पंक AEW में नहीं आते गए तो गाइज यहाँ पर AEW के अंदर कोलिजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए AEW को किसको लेकर आना चाहिए, इसको लेकर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर का ये कहना है कि अगर AEW कंपनी CM पंक को नहीं ला पाते गए तो गाइज AEW को CM पंक के जगह मर्सिडीज मोन को AEW कोलिजन पर डेब्यू कराना चाहिए। क्योंकि गाइज यहाँ पर मर्सिडीज मोन इस समय NJPW के अंदर NJPW कंपनी के बिगेस्ट ड्रॉ है। और गाइज क्योंकि मर्सिडीज मोन NJPW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं गए, तो गाइज इसलिए अगर टोनी खान चाहे तो मर्सिडीज मोन को ज्यादा पैसों का लालच देकर AEW में ला सकते गए। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि मर्सिडीज मोन वो परफेक्ट रेसलर हो सकते गए जो AEW कोलिजन पर CM पंक को रिप्लेस करेंगी। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान CM पंक को मर्सिडीज मोन से रिप्लेस करते हैं या नहीं। बट गाइज आप लोग मर्सिडीज मोन को AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।